नमस्कार दोस्तों, देश में आज एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण घटना घटी है, लेकिन ये घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। ये घटना पहलवानों की है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान आज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपना मेडल गंगा में बहाने का फैसला किया और उसके लिए हरिद्वार पहुंच गए। और उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरिद्वार में जो बातें हुई वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के अलावा विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस और सरकार के रुख से नाराज होकर अपना मेडल गंगा में बहाने की घोषणा कर दी। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, जिस दौरान साक्षी मलिक कुछ अपनी जो चीजें हैं वो उतार रही है, दीवारों से अपने मेडल हटा रही है और जिस तरीके से वो अपनी एक एक चीज को उठा रही है, मेडल को, सर्टिफिकेट्स को, वो कितना ज्यादा भावपूर्ण एक वीडियो है और इसे देखकर जो भी जिसके अंदर भी इंसानियत है वो रो पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को, ये सिर्फ मेडल्स नहीं है, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी मेहनत की कमाई है। मगर आज ये दिन देखना पड़ रहा है, देश की बेटियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। इसके लिए देश के हर व्यक्ति को आज शर्मसार हो जाना चाहिए। मगर दोस्तों, इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत, भूपेंद्र हुड्डा, सभी ने इन सभी पहलवानों को समझाया, अपनी बात कही कि वो सरकार का नहीं, वो उनकी अपनी कमाई है, वो उनकी अपनी मेहनत है। उसके बावजूद जो बातें कही थी पहलवानों ने कि वो अपनी बात पर टिके रहेंगे, वो गंगा में उसे बहा देंगे, क्योंकि उस पवित्र मेडल को कहीं और, उसके लिए उस पवित्र मेडल को वो प्रधानमंत्री को नहीं दे सकते, क्योंकि जो प्रधानमंत्री उन्हें अपने घर का हिस्सा मानते थे, अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, 2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले जंतर मंतर से, वो प्रधानमंत्री उनकी नहीं सुन रहे। वो उस मेडल को राष्ट्रपति को भी नहीं सौंपेंगे, ये बात खुद उन्होंने कही है, क्योंकि उसी दूरी पर रहने वाली राष्ट्रपति ने भी उनकी बात नहीं सुनी। और इस सिचुएशन को क्रिएट किया गया 1 महीने के बाद किस तरीके का आज माहौल बन चुका है कि मेडल को बहाने की नौबत आ गई। इसके लिए खुद पहलवानों ने यह निर्णय लिया कि वो इसे किसी को सौंपेंगे नहीं, बल्कि इसे गंगा में बहाएंगे, क्योंकि इस मेडल की पवित्रता को सिर्फ गंगा माँ की पवित्रता से ही कंपेयर किया जा सकता है। हालांकि इस सब के बाद पहलवान हरिद्वार पहुंचे, जिसके बाद गंगा सभा की ओर से जारी एक बयान में ये कहा गया कि प्रदर्शनकारी पहलवान गंगा आरती के वक्त यहाँ आए हैं, मगर उन्हें आरती में सम्मिलित होना है तो ठीक है, वरना यहाँ आकर हर की पौड़ी को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। यह बात कही गई है, यानी सीधे तौर पर इन मेडल्स को गंगा में बहाने से मना कर दिया गया। जिसके बाद नरेंद्र टिकैत के मनाने पर पहलवानों ने अपना मेडल गंगा नदी में नहीं प्रवाहित किया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे, तो मगर उन्हें जैसे तैसे मनाया गया और फिर उन्हें इस काम से रोका गया कि वो अपना मेडल न प्रवाहित करें। करीब 2:30 बजे पहलवान दिल्ली से हरिद्वार के लिए निकले थे। गंगा में मेडल बहाने के बाद सभी पहलवान वापस दिल्ली लौटने वाले थे, जहां उसके बाद उनकी योजना थी कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास किसी भी तरह के अनशन की मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से इसको लेकर बयान भी आ चुका है। पुलिस का कहना है कि इंडिया गेट के आसपास किसी भी तरह के कोई भी प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी पहलवानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश की आंखों में आंसू है। अब तो प्रधानमंत्री जी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री जी जिस अहंकार में बैठे हैं और जिस तरीके से उनके कोई बयान, उनका कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही, उसे वो त्याग दे। बता दें कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने आज सुबह ट्वीट कर यह ऐलान किया था कि सभी प्रदर्शनकारी पहलवान आज शाम 6 बजे गंगा में अपने अपने मेडल बहा देंगे और उसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने 4 पेज का एक ट्वीट भी किया था और अपनी परेशानी को और अपनी निर्णय को बताया था, लोगों तक पहुंचाया था।
वहीं दूसरी ओर अनुभवी क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन किया है। अनिल कुंबले ने कहा कि 28 मई को हमारे पहलवानों के साथ मारपीट के बारे में सुनकर निराशा हुई। उचित बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद है, ये बात उन्होंने कही है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था कि इंडिया गेट हमारी शहीदों का स्मारक है, इसलिए हम भी वहीं अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जो सीधी तौर पर जो मैसेज इन्होंने दिया है वो ये है कि न्याय के लिए हम अपनी जो चीजें हैं, हम अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस 4 पेज के ट्वीट में आखिर क्या क्या चीजें लिखी गई है। इस 4 पेज के ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि यह मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इसके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम मेडल प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। विनेश और बजरंग ने ट्वीट में यह भी आगे कहा है कि हम पूरे देशवासियों के लिए से सदा के लिए आभारी रहेंगे इस चीज के लिए, उस सपोर्ट के लिए। और अब सीधे तौर पर आर्या पार वाली बात खड़ी हो चुकी है कि या तो लड़ेंगे या फिर अपने प्राण दे देंगे। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस ने कहा है वो भी दिल्ली पुलिस ने अपना बयान साफ तौर पे जारी किया है कि वहां पर अनशन की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी। अब ऐसे में कल किस तरीके से अगले कदम उठाए जाते हैं, पहलवान अगला कदम क्या उठाते हैं वो गौरतलब होगा। मगर आज जो हुआ, जिस तरीके से वो हरिद्वार पहुंचे पहलवान अपनी गंगा में बहाने की हालात खड़े हुए, ये हालात देश के लिए कहीं से भी अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर देश के खिलाड़ी इस तरीके से अपनी मेहनत की कमाई है उसे अगर गंगा में बहाने पर उतर आए तो आखिर देश की प्रगति कहां जाएगी। देश की प्रगति की बात करने वाले पीएम आखिर इस पर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। 1 महीने के इस पूरे हल्ला हंगामा प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो किया जा रहा था पहलवानों की ओर से और जो झड़पें हुई 2 बार पुलिस के और पहलवानों के बीच, इस सब के बावजूद जिस तरीके से पीएम और बीजेपी के नेता अभी तक शांत बैठे हैं, केंद्र में बैठी सरकार शांत बैठी है, ऐसे में ये प्रदर्शन खतरनाक होता जा रहा है। और ऐसा ना हो कि ये बाद में जाकर केंद्र सरकार के लिए बहुत भारी पड़ जाए। फिलहाल आने वाले समय में इसमें क्या होता है ये सभी चीजें गौरतलब होंगी। मगर जो हालात पैदा हुए मेडल को गंगा में बहाने को लेकर, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। इस खबर में आगे और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए नमस्कार।